हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी होगी जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने IVF करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज जब मैं सुबह सुबह उठी हूँ, सबसे पहले अपना फ़ोन मैंने खोला है तो ये जो पिक्चर है ये मेरे सामने आई है। आपको भी पता है मैं ऐसी नेगेटिव वीडियोस वगैरह ऐसी नहीं बनाती हूँ, ये भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन इस पे मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो इसलिए मैंने पिक्चर को भी यहाँ पे लगाया है। क्यों लगाया है, ये पिक्चर क्या है, तो ये सुबह सुबह मैंने देखा है कि कोई लेडी थी जो कि प्रेग्नेंट थी और उन्होंने कोई उनके बच्चे की कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी तक कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था, और अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था तो पता नहीं दवाई भी खा रही होगी या नहीं खा रही होंगी, तो उनको अचानक से प्रॉब्लम हुई है और उन्होंने आए हैं, उन्होंने दिखाया है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। तो उनका बच्चा जो था, जब डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड किया है तो वो कह रहे हैं कि 4-5 दिन से ही वो अंदर ख़त्म हो चुका था। उसके बाद उसको निकाला गया है। तो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, जिससे पता ही नहीं चला कि बच्चा उन्होंने ये फ़ील ही नहीं किया कि बच्चा की जो है वो मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हर टाइम जब हम 5वें महीने से मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी प्रेग्नेंट हो, आपको नहीं भी पता है, फिर भी आपको 5वें 5.5वें महीने तक प्रॉपर 6 महीने में भी प्रॉपर, मतलब आपको 5 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। आपको अंदर ऐसा लगता है कि कुछ गुदगुदी हो रही है, फिर आपको धीरे धीरे फील होना शुरू होता है। ये नहीं है कि एकदम से बेबी जो है वो लात मारनी स्टार्ट कर देगा या घूमना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता। हल्का हल्का आपको फील होना शुरू होता है। जब मुझे भी नहीं पता चला था, तो मेरे एक बार कज़न थे मेरे हस्बैंड के, वो आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मूवमेंट्स स्टार्ट हो गई हैं। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है कि कैसे होता है। उन्होंने ऐसे ऐसे करके मेरे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ऐसे ऐसे करके उन्होंने ऐसे ऐसे किया कि उनके 2 बच्चे हैं तो उनको थोड़ा पता था कि ऐसा हो सकता है। तो अचानक से वो अंदर कोई हिला, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट हुई अंदर, तो उन्होंने कहा कुछ हुआ, तो मैंने कहा ना भी, मुझे तो कुछ फील नहीं हो। उन्होंने कहा मूवमेंट हुई है, क्योंकि आपको पता नहीं है, फर्स्ट टाइम है तो पता नहीं चल रहा। लेकिन फिर धीरे 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 ऐसे लगने लगा कि जैसे अंदर बटरफ्लाईज उड़ रही होती हैं, या फिर कुछ गुदगुदी हो रही होती है, जैसे गैस घूमती है ना कई बार हमारे पेट के अंदर, तो मुझे तो कई बार ऐसा फील हुआ। लेकिन फिर धीरे 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 ऐसे लगता रहा जैसे अंदर कोई मछली है और वो तैर रही है। तो फिर तो मुझे प्रॉपर पता चलने लगा। फिर दोनों बच्चों ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे उनको फील नहीं हुई मूवमेंट, और उन्होंने क्यों चेकअप नहीं करवाया। तो देखिए, मैं आज आपको इस बारे में आज थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। ये सारी स्टोरी मैंने इसलिए बताई है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको मिसकैरेज से कैसे बचना है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, मतलब क्या क्या थोड़ी सी ही चीज़ें बताऊँगी जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। डराने नहीं वाली हूँ। बहुत लड़कियाँ आजकल पता नहीं कहाँ से आ गई हैं, 2-4 लोग आ गए हैं जो आके कहते हैं कि इसकी बातें मत सुनो, ये मत सुनो। अरे जिसको नहीं सुननी ना सुने, और मैं तो उनको सुनाती हूँ जो मेरी खुद की, जिनको मैं अपना फील करती हूँ, मैं उनके लिए बनाती हूँ वीडियोस। तो देखिए, मैं अपनी वीडियोस में पहले भी कह चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना एक नॉर्मल बात है, स्पॉटिंग होना एक नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आपकी जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू है और आपको बैक पेन भी हो रही है, आपको थाइस में पेन हो रही है, तो ज़रूर आपको फटाफट से डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपको लग रहा है कि हमारा पहले बेबी जो था वो मूवमेंट्स कर रहा था, आपको कुछ फील हो रहा था, लेकिन अब एकदम से वो रुक गया है, 1 दिन हो गया, 1.5 दिन, 2 दिन हो गया, उसने कोई मूवमेंट नहीं की है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना डॉक्टर को ना आपको, कि आप एक बार दिखाओ, है ना, एक बार आप पता कर दो डॉक्टर से। अगर डॉक्टर आपको कह दे कि नहीं बेटा कोई बात नहीं है, ठीक है सब कुछ, अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर को लगे कि आपको कुछ ऐसे सवाल पूछें कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, अगर वो आपको बोले कि चलो हम एक अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं, तो
तब उस टाइम पे आप पैसों की मत सोचो कि यार डॉक्टर फालतू का कह रहे हैं। ये कभी भी डॉक्टर फालतू का, अगर हम जाते हैं, अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं डॉक्टर। हाँ होते हैं कुछ, मेरे साथ भी था एक्सपीरियंस ऐसा, लेकिन जब आप उनके पास जाते हो तो आपको थोड़ा, अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं हो रहा तो आप किसी दूसरी डॉक्टर का ओपिनियन भी ले सकते हो। अगर आपको है कि नहीं ये वाला डॉक्टर लालची है तो आप अगर उसने आपको अल्ट्रासाउंड को बोला, एक बार आप दूसरी जगह से भी किसी को दिखा दो, फिर आप अल्ट्रासाउंड करवा लो, लेकिन करवाओ ज़रूर। ये ना हो कि कोई आगे जाके और दिक्कत हो जाए, है ना। देखिए जैसे कि मैं आपको पहले भी बताती हूँ, कुछ लड़कियाँ कहती हैं नहीं जी इतने, मैंने बेड रेस्ट वाली वीडियो बनाई थी तो उस पर आ गई थी कुछ बोलने कि नहीं ऐसे तो डॉक्टर बेड रेस्ट कहते नहीं है। अगर आपकी डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बोला है तो डियर ज़रूर आपको बेड रेस्ट करनी है। आपने इतनी मुश्किल से अपनी प्रेगनेंसी ली है और मैं नहीं चाहती, मतलब कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी इतने खुशी जो हमें मिलने वाली है उसको मतलब बीच में ही गवा दो आप, है ना। तो अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोली है तो ज़रूर करना है, आप मिस कैरेज से बच सकोगे। मेरे साथ हुआ है, डॉक्टर ने, मेरा 6 मंथ चल रहा था तो डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर मैं ज़मीन पे पैर भी रखूँगी तो मेरा काम ख़राब हो सकता है। कुछ लड़कियां कहती हैं कि आप फिर वॉशरूम कैसे जाते थे, तो मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे ना प्रॉपर बताना ही पड़ेगा कि मैं कैसे वॉशरूम, यार वो ना एक ऐसा आता है, मैंने पिछली बार भी फ़ोटो लगाई, चलो मैं अब भी लगाती हूँ। ये देखो, ये आता है एक, ये मैं अपनी बम्पी को ऊपर उठाती थी और उसको मैं ऐसे नीचे रखती थी, मैं वहाँ पे अपना पी करती थी और फिर मेरे हस्बैंड उसको गिरा आते थे। और मैंने सच में ऐसा किया है। जब आप हॉस्पिटल एडमिट होते हो, प्लीज़ जो लड़कियों के बच्चे हो चुके हैं या फिर कोई प्रेगनेंसी में भी कुछ किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो ज़रूर नीचे ना एक बार यार कमेंट करना, उन लड़कियों के लिए जो समझ ही नहीं पा रही हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। यार मेरे साथ हुआ है, मैं कैसे आपको बताऊँ, मतलब या फिर मेरे हस्बैंड को मैं एक बार बुलाऊंगी अपनी वीडियो में कि आप बताओ कि सच में ऐसा हुआ है ना। ऐसा हुआ है और मैंने ऐसे ही टाइम निकाला है। मैं दोनों चीज़ें ही बेड पे थी यार, मैं कैसे मतलब समझ सकते हो आप, मतलब मुझे खुद लगता है कि यार क्यों, क्योंकि आती हैं लड़कियाँ ये तो झूठ बोल रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल है, करना पड़ा। जब पता होता है ना कि करना है तो बंदा कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेता है, कुछ ना कुछ कर लेता है। तो मैंने अपना मतलब बच्चों को बचाने के लिए, मिस कैरेज को रोकने के लिए मैंने ऐसी चीज़ें की है और मुझे लगता है कि मुझसे भी गलती हुई है कि मैंने वो चीज़ पहले नहीं की। अगर मैंने पहले ही थोड़ी ज़्यादा रेस्ट कर ली होती तो फिर मुझे इतना एंड तक मतलब बिल्कुल पैर भी ना रखने वाली नौबत ना आती, धीरे धीरे मेरा चलता रहता। तो चलो वो तो मुझे भी समझने में थोड़ी गलती हो गई थी, तो जो कि नहीं हुआ। अगर आपकी डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है, तो ज़रूर आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। मैं तो कहती हूँ कि अपने लिए, अपने बच्चे के लिए बंदा कुछ भी कर जाता है। अगर आप नॉनवेज नहीं खा सकते हो, अगर आपको अंडे आप खा सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो आप ज़रूर अंडे खा लेना, कोई बात नहीं यार, भगवान भी हमें माफ़ कर देते हैं। जब हम माँ बनते हैं ना तो हम बहुत सारी ऐसी गलतियाँ करते हैं जो करनी मतलब हो जाता है। मैं सुबह मतलब मेरे बच्चे हैं, कभी मैं ना नहाई हूँ ना धोई हूँ, मेरे किचन में आपने देखा ही होगा व्लॉग्स में, किचन में ही मंदिर है, वो सुबह उठते हैं ना, मैं नहाई नहीं होती हूँ, वो गोदिया कहेंगे मम्मा जय करवाओ, मम्मा प्रसाद दो, और मैं अगर ना दूँ, बिना मैं नहाई हूँ, मैं सोचूँ कि नहीं मैं मंदिर में हाथ नहीं लगाऊंगी, मुझे लगाना पड़ता है। भगवान बच्चों के लिए कुछ नहीं होता, आप कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा मतलब आपके घर में इतनी वो नहीं है, सिर्फ आप खुद ही कह रहे हो, अगर आपके घर वाले मानते हैं कि कोई बात नहीं तो अंडे वगैरह खा ले, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, आप ज़रूर खाइएगा, ठीक है। मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपकी डॉक्टर आपको कुछ चीज़ें हैं जो स्ट्रिक्टली मना कर दी हैं, आपको सीढ़ियाँ चढ़ना स्ट्रिक्टली मना कर दिया है डॉक्टर ने, तो ज़रूर आप उसको मानिएगा, आप ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना कीजिएगा। अगर आपकी डॉक्टर आपको फ्रीक्वेंटली अल्ट्रासाउंड के लिए बोलती है तो ज़रूर अल्ट्रासाउंड करवाइए, ज़रूर से करवाइए। अब मेरा क्या था, जैसे आपको पता मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी थी और मेरा हर बार जैसे अल्ट्रासाउंड था ना, उसके भी मेरे डबल पैसे लगते थे। अब मेरा एक अल्ट्रासाउंड जो था वो 1500 का होता था, लेकिन ट्विंस के कारण उसके 3000 लगते थे, तो ऐसे चलता था। फिर डॉक्टर क्या कहते थे कि बेटा मैं सिर्फ मतलब तुम्हें वो ब्लैक वाला जो होता है ना साथ में अल्ट्रासाउंड के, वो काला सा वो मिलता है,
वो नहीं मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ एक रिव्यू चाहिए, उसको रिव्यू बोलते थे कि मैं बस वो आधे रेट में होता था। तो मैं डॉक्टर ने कहते थे कि आप वो करवा लो, क्योंकि हर महीने बाद ही अल्ट्रासाउंड, कई बार तो महीने में 2 बार भी अल्ट्रासाउंड हो जाता था, तो डॉक्टर रिव्यू करवा लेते थे। तो क्योंकि उनको भी पता है यार पैसे पेड़ों पे तो उगते नहीं है, सबके खर्च होते हैं, कमाना पड़ता है इसके लिए, तो डॉक्टर भी चीज़ समझते हैं। इसलिए मेरे डॉक्टर तो समझते थे ये चीज़, वो रिव्यू करवा लेते थे। खर्चा तो होता था लेकिन करवाना पड़ता है, उसी वजह से अब आज आपके सामने हूँ मैं, है ना। तो ज़रूर आप अल्ट्रासाउंड करवाओ अगर आपको डॉक्टर ने बोला है। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको इंजेक्शन ज़रूर लगवाने हैं तो उसको भी इग्नोर मत कीजिएगा। आप चाहे डॉक्टर तो आपको खुद कह देते हैं कि आप खुद इंजेक्शन लगवा लिया करो। कल परसों की वीडियो में भी एक लड़की ने कहा कि दीदी मैं तो खुद ही लगाती हूँ। यार बहुत अच्छी बात आप लगा लेती हो, क्योंकि कई बार 9-9 महीने तो इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर थोड़ी बंदा कहेगा। मेरे तो हॉस्पिटल में जैसे हस्बैंड को सिखा देते थे कि इतना यहाँ पे इतने पोर्शन पे लगाना है, ऐसे प्रेस करना है तो आप लगा सकते हो। तो अगर ऐसा है तो आप ऐसा, लेकिन दवाई इंजेक्शन आपको नहीं छोड़ने हैं। नो डाउट आप IVF करवा रहे हो या IUI करवा रहे हो या फिर आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी भी है, अगर प्रेगनेंसी है तो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपकी कोई बहुत ख़ास की शादी है या बहुत ख़ास का फंक्शन है, अगर आप ना जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को, आप डिले कर दो, आप अपने बच्चे को देखो, आप अपनी बॉडी को देखो। मैं तो आपको यही बोलूँगी, ट्रैवल आप बंद कर दो, कोई बात नहीं है। अगर हम 9 महीने या 10 महीने तक नहीं भी एक बार ट्रैवल करेंगे तो कुछ नहीं होगा, हम अपने बच्चे को रख पाएंगे, उसको बचा पाएंगे जिसके लिए हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, इतनी दवाइयाँ खाई हैं, है ना। मुझे सच्ची यार सुबह सुबह ये देख के ना, मतलब मेरा एक बार तो मन ना, इतना मेरा मन परेशान हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और प्लीज़ अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, अपने आप को मिसकैरेज से ज़रूर बचाइए। मुझे पता है यार ये कोई जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन कई बार ना हम छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनको हम इग्नोरेंस बोल देते हैं कि चलो इससे क्या ही हो जाएगा, इतना सा कर लेंगे इससे क्या ही हो जाएगा। नहीं, इतने से बहुत कुछ हो जाता है। अगर आपको फॉलिक एसिड नहीं दिया है तो वो ज़रूर आपको लेना चाहिए। डॉक्टर से पूछो आपको फॉलिक एसिड, आपको कोई और प्रॉब्लम आ गई है, आपको फीवर हो गया है, आपका सिर दर्द हो रहा है, आपका दांत दर्द हो रहा है, तो आपको ऐसे ही नहीं कोई दवाई खा लेनी है, आपको डॉक्टर से पूछ के दवाई खानी है। मेरी डॉक्टर ने मुझे डोलो बोला था कि बेटा अगर तुम्हें फीवर है या कुछ है तो तुम डोलो खा सकती हो, लेकिन अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर आपको डॉक्टर को दिखाना है। मेरे जैसे मैं आपको बताती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ती थी। एक बार मुझे बीच में फ़ीवर आ गया, बहुत हाई फीवर आ गया, तो फिर मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम दिन में 3 बार इसको डोलो दो, ठीक है। अगर नहीं फ़र्क पड़ रहा, नहीं इसका बुखार उतरा तो मैं इसको एडमिट करूँगी। तो फिर लेकिन मेरा बुखार उतर गया था, मैं ठीक हो गई थी। तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, आपने ज़रूर अपना ध्यान रखना है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, जो प्रेग्नेंट हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और हर एक के घर हंसता खेलता बच्चा आए, लड़की हो लड़का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेबी जो है वो हेल्दी आना चाहिए। आप भी हेल्दी रहो, आपका बेबी भी हेल्दी रहे, मैं हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ। मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।